नमस्कार। वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है ना? मतलब हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर के अंदर हमने पहला ऑपरेटर पढ़ लिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में सजेशन दे रहा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी। तो इस वीडियो में हम अभी ऑपरेटर को ही पढ़ने वाले हैं और ऑपरेटर की जर्नी अभी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि ऑपरेटर को हम हर एक ऑपरेटर को थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं। तो आपको बस पेशेंस के साथ हर एक वीडियो को वॉच करना और यहाँ पे आपको हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो आइए, आज हम जो ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं उस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो कहेंगे सर देखो, सीधी सी बात है, ये क्या है? एक ऑपरेटर ही है, मतलब एक सिंबल है जिनका यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो कहेंगे सर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है, असाइन वैल्यू। इनका यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या करने के लिए? असाइन करने के लिए। ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, अगर a इज इक्वल टू क्या फिल कर दिया है? 10 कर दिया है। तो बताइए 10 क्या कर रहा है? यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया। 10 को हमने किस में स्टोर किया है? a के अंदर स्टोर किया है। और यहाँ पे जो भी ऑपरेटर हमने यूज किया, ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, है ना? किसी भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा तो वहां किसका यूज कर लेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है? सिंगल इक्वल टू। ये क्या है? सिंगल इक्वल टू। फिर दूसरा क्या है? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस इज इक्वल टू। तीसरा क्या है? तो माइनस इज इक्वल टू। चौथा क्या है ना? एस्ट्रिक इज इक्वल टू। पांचवा क्या है? तो यहाँ पे मैंने डिवाइड इज इक्वल टू कर दिया। छठा क्या है? डबल एस्ट्रिक इज इक्वल टू। सातवां क्या है आपके पास? है ना? तो मॉडुलो इज इक्वल टू। तो ये जितने भी हमने ऑपरेटर लिखा है ये सब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर के, है ना? अब इनकी एक एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, मैं पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये हमारे पास चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और क्या है? सातवां है। तो यहाँ पे 7 एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और दूसरा जो वेरिएबल है, ठीक है, लेट b इक्वल टू क्या है मेरे पास? 5 है। ठीक है। हाँ, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने पहला ऑपरेटर यूज कर लिया असाइनमेंट का। यहाँ पे देखो इक्वल टू लगाया ना, तो यहाँ पे 10 को मैंने किस में स्टोर किया है? a में स्टोर किया। और यहाँ पे जो 5 है वो किस में स्टोर किया है? b में स्टोर किया। क्या मैंने यूज किया है? हाँ। इस जो है 5 को कौन असाइन कर रहा है? b असाइन कर रहा है। 10 को कौन असाइन कर रहा है? 10 जो हमारा a में असाइन हो रहा है। ठीक है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्लस इक्वल टू है ना? तो अगर हम यहाँ पे फिल कर देते हैं a प्लस इज इक्वल टू b फिल कर दिया। ठीक है। अब a प्लस इक्वल टू b फिल कर दिया, मतलब ये अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब अगर आपको समझना है तो हम कहेंगे जो लेफ्ट साइड है उसको आप एज इट इज पहले लिख लो, ठीक है, और इस इक्वल टू को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब अगर आपने इक्वल टू यहाँ से हटा दिया तो बताइए क्या मिला मुझे? a प्लस बी मिला। तो यहाँ क्या फिल कर दो? a प्लस बी फिल कर दो। इसका मतलब a प्लस बी को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किसने स्टोर कर दिया? मैंने a में स्टोर किया, है ना? तो देखा जाए तो a वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5 है। दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 15 आएगा। 15 किस में स्टोर किया मैंने? a में स्टोर किया। मतलब अगर हम कंसोल के अंदर अगर a को प्रिंट करें तो क्या मिलेगा मुझे? 15 वैल्यू मिलेगा। ऐसा नो? हाँ, ठीक है। चलो, मैं इसका अगर उल्टा कर देता हूं। मैंने कहा अगर मैंने लिख दिया है b प्लस इज इक्वल टू a, मैंने कहा बताइए कंसोल के अंदर b क्या प्रिंट होगा? तो जल्दी से बताइए इसका मतलब क्या होगा, है ना? इसका मतलब क्या होगा? तो मैंने कहा था कि जो लेफ्ट साइड में होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको एज इट इज यहाँ लिख लो। तो यहाँ b है तो मैंने यहाँ पे b को फिल कर दिया, है ना? अब मैंने कहा इस इक्वल टू को उठा के लाके यहाँ पे पुट कर दो।
तो क्या बचा, बी प्लस ए बच गया। तो अब यहाँ पे b प्लस ए को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो किसमें स्टोर कर दिया मैंने, b में स्टोर किया, ना कि a में। यहाँ पे किसमें स्टोर हो रहा है, इनका जो रिजल्ट है वो a में स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इनका रिजल्ट है वो किसमें स्टोर हो रहा है, b में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान देना है। तो जब भी b प्लस ए करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। 15 कहाँ स्टोर किया, b में किया, मतलब b की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, 15 प्रिंट हो गई। बात समझ आ रही है। हाँ, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। समझ आ रही है। अब ये देखिए, ये माइनस इक्वल टू देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल कर लिया, लेट a इक्वल टू क्या है, 10 है, और लेट b इक्वल टू क्या है, इस बार 7 है। तो अब बताइए, अगर मैंने फिल किया a माइनस इक्वल टू b, ठीक है, और दूसरा मैंने कंसोल के अंदर मैंने कहा बताइए a क्या प्रिंट होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा लेट a इक्वल टू 10 है, लेट b इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे b माइनस इक्वल टू a कर दिया, तो बताइए कंसोल के अंदर a क्या प्रिंट होगा। तो सेम तरीका यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस इक्वल टू, अगर इसको अगर देखा जाए, अगर इनको ब्रेक किया जाए तो इसको ब्रेक करेंगे, तो मैंने कहा जो लेफ्ट साइड है उसको एज इट इज लिख दो इस तरीके से। अब ये क्या है, माइनस इक्वल टू है, तो मैंने कहा जो इक्वल टू भैया उनको आके ला के यहाँ पुट कर दो। बताइए, अगर इक्वल टू यहाँ लिख दे तो क्या बचा, a माइनस b बचा, है ना। a क्या है हमारे पास, 10 है, b क्या है, 7 है। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिला। 3 कहाँ स्टोर किया मैंने, a के अंदर स्टोर किया, मतलब a की वैल्यू जो मिलने वाली वो क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली। ठीक है, चलिए इनको बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो a हमारा 10 है, b क्या है, 7 है। तो यहाँ पर लिखा b माइनस इक्वल टू a फिल किया है। अब अगर इसको हम ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट साइड लेफ्ट इक्वल टू यहाँ लगा दी, और यहाँ क्या फिल किया, b माइनस a फिल कर दिया, और b की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 10। तो यहाँ रिजल्ट क्या आया, माइनस 3 आया, जो कहाँ स्टोर है, b के अंदर स्टोर है, मतलब b के अंदर, सॉरी यहाँ पे b होगा। तो मतलब अगर हम b को प्रिंट करें तो क्या मिलने वाला हमें, 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने ऑपरेटर यूज किया है, ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इनको कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू करेंगे, है ना। तो अगर मैंने यहीं पे देख लेते हैं, अगर हमने कहा a मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू b किया, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b। a क्या है हमारे पास, 10 है, b क्या है, 7 है। तो रिजल्ट क्या आएगा इनका, 70 आएगा। किसमें स्टोर किया, a के अंदर स्टोर कर लिया। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 70 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a, है ना, इनको ले, a डिवाइड इक्वल टू क्या है भैया, b है। इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू a डिवाइड बाई b। बताइए a की वैल्यू कितना है, 10 है, b की वैल्यू कितना है, 7 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर 1 पॉइंट, है 2 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। और जो भी रिजल्ट आया वो किसमें स्टोर किया मैंने, a में स्टोर किया। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.42 मिल जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, डबल एस्टेरिक इक्वल टू है, मतलब पावर के फॉर्म अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल एस्टेरिक इक्वल टू। हाँ, डबल एस्टेरिक अगर इक्वल टू देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने फिल किया a डबल एस्टेरिक इक्वल टू b फिल किया। तो बताइए अगर इसको ब्रेक करें तो कैसे फिल करेंगे, तो कहेंगे लेफ्ट को सर एज इट इज रख दीजिए, है ना, इक्वल टू लाके यहाँ फिल कर दीजिए, और a डबल एस्टेरिक क्या कर दिया हमने, b कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर b हो गया, और a क्या है, 2 है, पावर 3। तो रिजल्ट कितना आएगा, 8 को कहाँ स्टोर कर लिया हमने, a वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अगर कंसोल के अंदर हमने कहा बताइए a कितना प्रिंट होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, 8 प्रिंट होगा। क्लियर कि नहीं है। हाँ, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे एक मॉडुलो ऑपरेटर है, मॉडुलो इक्वल टू है। तो अगर वही सेम बात मैंने कहा कि अगर a मॉडुलो इक्वल टू b कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे सर a इक्वल टू a मॉडुलो क्या है, b। अब a की वैल्यू क्या है, 2 है, मॉडुलो ऑपरेटर क्या है, 3 है। तो बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा,
तो जब भी यहाँ पे छोटी संख्या और ये हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में अगर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, हमेशा 2 मिलने वाला है यहाँ पे पॉजिटिव केस में, है ना। पॉजिटिव केस में हमेशा छोटी वाली वैल्यू ही मिलने वाली है। तो ये 2 को हमने कहाँ स्टोर कर दिया है, ए में स्टोर किया। अगर हम कंसोल के अंदर ए को प्रिंट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे भाई, 2 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमने ऑपरेटर पढ़ा, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। एक एग्जांपल और देख लो, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा लेट, है ना, मान लो x इक्वल टू क्या है 5 है। अगर मैंने यहाँ कहा x प्लस इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि x इज इक्वल टू x प्लस 10 कर दिया। तो x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, प्लस क्या है 10 है, रिजल्ट क्या आएगा 15 होगा। 15 किस में स्टोर कर दिया, x। तो मैंने कहा बताइए कंसोल की वैल्यू अगर x प्रिंट करें तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो बहुत लोग देखते होंगे, तो ये जो है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, हाँ, तो इसको भी बहुत लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं और ये भी यूनरी ऑपरेटर के श्रेणी में आ जाए, है ना।